के साथ संपूर्ण किया जाता है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ व्यूअर्स गैलरी का दृश्य देख रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं जय हिंद इस दोस्तों, रोमांचक हाउस द दृश्य जोश। को देखने के लिए। एक सेकंड इसको करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, हाउस द जोश। थोड़ा सा लैग आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब मुझे एटलीस्ट दिखाई दे रहा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपके पास 2 या 3 सेकंड बाद आ रहा होगा। और ये एकदम लास्ट मिनट पे मैंने डिसाइड किया कि इस तरीके का मैं करूँगा प्रोग्राम। सो आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। क्योंकि जो मेरी आवाज़ थोड़ी सी आ रही है, आई होप। काफ़ी मैंने लास्ट मिनट सेटिंग किया है OBS का, तो वो शायद दिख रहा हो। इंटरेस्टिंग। मेरी स्क्रीन थोड़ी अजीब सी लग रही है। एक सेकंड, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये सही चीज़ दिखा रहा है। स्क्रीन दिखा रहा है बराबर, बट स्क्रीन पे जो आ रहा है वो आपको शायद जस्ट वन मोमेंट। मैं इसको फिक्स करता हूँ क्योंकि आई थिंक इसको दिखाना तो वैसे वो चाहिए। हाउ अबाउट दिस? वेट, मैं इसको अभी के लिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए देखते हैं हो जाए शायद। मैं अभी के लिए ये करता हूँ, रिमूव से अच्छा इसको लाता हूँ मैक्स बस। ओ ओके ओके, वेट, इधर आता हूँ ताकि मुश्किलात कम हो। एक सेकंड, जो है वो दिख रहा होगा, जो मेरी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। मैं इसमें आया और मैंने डिटेक्ट स्क्रीन कैप्चर 2 तो नहीं, आई थिंक अब दिखना चाहिए। और ये थोड़ा अजीब सी हो गई होगी, इसको मैं फिक्स करता हूँ। Let's see. और इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, इसको रिमूव। अब दिख रहा होगा बढ़िया। आई थिंक अब फिक्स हो गया। ओहो, थोड़ी तकलीफ, लेकिन अब मैं ना आवाज़ लगाता हूँ, ये लोग जो बोल रहे हैं। No confirmation सभी is needed परीक्षण to control. पूर्ण होने के पश्चात MCC confirms data from chain 2. इस समुच्चय को RSV confirms data from chain 1. पेलोड फेयरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है। अब दिख रहा है यहाँ पे पेलोड स्क्रीन एडेप्टर, पे अंतरिक्ष यान और पेलोड फेयरिंग, गुड इन सभी आफ्टरनून के सुजीत। समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं। मैं अब इसे काफ़ी व्हीकल असेंबली जुगाड़ बिल्डिंग लाया टेक्नोलॉजी जा से रहा ये है चला रहा हूँ अभी। और क्रेन की मदद से इसे क्रायो स्टेज के ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ये स्ट्रीमिंग की आवाज़ आ रही क्या? अब पूर्णतः तैयार आई थिंक LBM-3M4 रॉकेट व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से निकलकर लॉन्च पैड की ओर जा रहा है। इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर Minus करीब 21 minutes. 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। Change over to channel 2. Roger.
मैं एक्चुअली है ना इसका एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं ये जगह पे गया हूँ, जो ये मिशन कंट्रोल सेंटर पे बैठे हैं ना, उसके अंदर भी मैं गया हूँ। अब इसे ये सावधानीपूर्वक सारा मैंने देख लॉन्च रखा है पैड ले आया अपनी गया आंखों है से। और बाकी की स्वास्थ्य जांच यहाँ से पूरी की All जाएंगी। stations to note, event number 430 and ये 431 is completed. काफ़ी इनोवेटिव है Chandrayaan उन्होंने। 3 पूर्ण space संयोजित craft, और lander तैयार ऐसा बोलने LBM वाला 3 था। and 4 रॉकेट आगे की जांच तथा तरल नोदक का भराव यहाँ संपन्न किया जाता है। आवाज़ आई बीच में। L1 stage is cleared for LVM3 M4 The Chandrayaan. LVM-3 M4 rocket standing majestically against a picturesque background in the second launch pad. LVM-3 rocket will fly for the 7th launch today. 43.5 meters tall and 642 tons heavy launch vehicle has been operationalized 20 after an experimental Nice, and दिन 2 अच्छा लग रहा है। developmental missions. Mission executives on your screen. That's the spacecraft director Control to note event number and 430. associate spacecraft director. हाय गौरव, ये अभी सेकंड इसकी आवाज़, ये जो जगह है ना यहाँ पे एग्जैक्ट यही जगह पे था मैं कुछ दिन पहले ही, श्रीहरिकोटा। और हाँ वो भी देख रहा था मैं, फ्रांस वाला जो चल रहा है वो तो मेरे इसमें है, वो पीएम मोदी को फॉलो करता हूँ तो आते रहते हैं। और एक्चुअली ये कुछ बोल रहे हैं। अब हम उड़ान से 19 मिनट 12 सेकंड की दूरी पर Health is normal and cleared for launch. Mission Director Roger. ROD to Mission Director, range is ready for LVM3 M4 Chandrayaan 3 launch. minus 19 minutes. Mission Director Roger. TTC director. तो 19 मिनट्स में लॉन्च होगा। और एक्चुअली फन पार्ट ये है कि यहाँ पर्ड्यू में ही हम लोग ये चीज़ मिमिक करने के लिए एक मिशन कंट्रोल सेंटर सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें ऐसे ही लोग रहते हैं, वो बोलेंगे कि मतलब कोई भी है वो ऐसा बोल सकता है कि आज लॉन्च नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस में अभी है ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हमारी तरफ से नॉमिनल है, बढ़िया है, जाने दो। Already given authorization for the launch of LVM3 M4 Chandrayaan 3 mission based on the readiness of vehicle systems, range, spacecraft and TTC confirmed by respective mission executives and the prevailing favorable weather conditions. Mission Director hereby authorizes for the launch operation sequence of launch of LVM3 M4 Chandrayaan 3 mission at 14 hours 35 minutes 17 seconds Indian Standard Time बाप रे, सेकंड्स तक बोला, 17 सेकंड्स। 23 from second launch pad of SDSC Shar. Control Roger. All stations to know. ये पुराने डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। ये राधा कृष्णन है जो मंगलयान मिशन केस में थे, घोषणा सुनी। और ये एस सोमनाथ है जो इस साइड पे। लॉन्च के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर एलएस ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। On your screens, you have just watched Mission Director Shri Mohan Kumar giving clearance for the initiation of automatic launch sequence. This is based on the confirmation of readiness of all participating team for range, launch vehicles, spacecraft and tracking. The automatic launch sequence is scheduled to begin at T-14 minutes 30 seconds, as a part of which the most critical control system elements are checked for the launch vehicle. Minus 17 minutes. 17 मिनट्स बाकी। और ये पूरा वही बता रहे थे कि सारे सिस्टम्स नॉमिनल लग रहे हैं, और इसमें कई बार वेदर भी रहता है, उसमें भी मस्ती हो जाती है। तो अभी यहाँ पर तो बहुत धूप है ऐसा लग रहा है। ये एरिया बहुत मस्त है, यहाँ पे मेरे को कभी इच्छा है कि यहाँ जाके बैठ के है ना मस्त देखो बढ़िया वाला लॉन्च। इसको मैंने दूर से Enthusiastic देखा। viewers from all across the country gathering at Satish Dhawan Space Center Launch View Gallery for witnessing this historic moment Data of loggers Chandrayaan 3 Sharon and launch. Shatu stations. Copied. या गौरव मिलते हैं। The countdown for LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission has lasted for 25 and a half hours. It was commenced on 1:30 p.m. yesterday. अच्छा, During countdown, the launch vehicle stages are serviced with propellants. Vehicle Director to Gas bottles meant for stage operations are charged.
While the for the Earth-storable launch sequence propellant for filling was LVM-3 concluded M4 more than Chandrayaan 3 16 mission. hours ago, ALS the Roger. cryogenic propellants SGS servers activated. MC confirms data from Sharvan अभी and अभी Shantu. कंफर्म किया गया है व्हीकल डायरेक्टर श्री बीजूसी थॉमस ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है। अब यह लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 रॉकेट ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है। Automatic launch इसका sequence मतलब initiated ऑनबोर्ड for कंप्यूटर LVM-3 M4 पूरी launch तरह sequence. स्वचालित हो चुका है। तो इसमें जो हिंदी बोलते हैं ना वो मेरे को नेक्स्ट लेवल लगती है, लाइक स्वचालित, प्रक्षेपण, चतुर्चरण। तो ऐसे करके हम लोग अपनी हिंदी की प्रैक्टिस है ना इसी से करते हैं। इसरो के जो ये कमेंट्री होती है ना हिंदी launch wind में, biasing data is fed during the countdown to the onboard computers to enable most suitable steering of the launch vehicle through atmosphere. और इस लॉन्च व्हीकल को Next, बाहुबली we भी will watch बोलते हैं। a curtain raiser video on this Event mission. number 465 request CGSS to confirm supply of GI2 to Cryo. ये बताएंगे चंद्रयान 3 का क्या है। Moon. This familiar object in the night sky has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the Moon through its Chandrayaan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan 1 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayaan 1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayaan 2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragya. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayaan 3 spacecraft is being sent to the Moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface. वही वो लैंडिंग है ना वो खतरनाक है। Following the spacecraft launched by India's most capable rocket, LVM-3, the Chandrayaan 3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the Moon. इस बार वो देखने का है कैसा वो जो लैंडिंग का A है। little later, लास्ट टाइम the lander पहले ऐसा will स्लो separate किया the फिर ऐसा land स्लो module करने की कोशिश and कर रहे attempt to थे, make वो a टर्न soft में ऐसा landing स्पिन हो in the गया। south polar region of the Moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. और ये सेम चीज़ है ना मार्स पे है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ मार्स है वो बहुत ज़्यादा एंशिएंट है और उसमें जो क्रेटर्स है वो मून की तरह क्रेटर्स है और उसमें भी बहुत सारा आइस या पानी टाइप चीज़ है। तो बहुत सिमिलैरिटी है ये साउथ पोल ऑफ मून और उसमें मार्स वाली चीज़। The third one will study the plasma environment near the Moon's surface. प्लाज्मा में And the fourth instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the Moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other.
The propulsion module circling the moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayaan-3 undergoes important tests and years up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it, and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayaan-3. Oh, I got it. आपके सामने I got है it. इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया। Chandrayaan 3 has two predecessors with destination moon as their mission objective. Chandrayaan 1, launched by PSLV C-11 in October 2008, included lunar orbiter and impactor. During the mission life of around 10 months, Chandrayaan 1 had mapped the minerals on lunar surface, acquired 70,000 images to help create 3D atlas of moon, and what's more, found water on moon's polar regions. Chandrayaan 2, launched by LVM-3 M1 on 22nd of July 2019, consisted of lunar orbiter, lander named Vikram, and rover named Pragyan. The orbiter is still providing insightful scientific information through its payloads like spectrometers, synthetic aperture radar, and cameras. चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह में उतरने के इस मिशन को कुल 10 चरणों में पूरा किया जाएगा। संक्षेप में यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम चंद्रयान 3 को LVM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। ऐसा करने के लिए इसमें MMH और मॉन का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन्स लगे हुए हैं। इसमें आवश्यक संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जयेंद्र राजेंद्र। Speaking about Yes, the ISRO major और इंडिया दोनों milestones in जिंदाबाद। the journey of Chandrayaan 3 to the moon, the spacecraft consists of propulsion module, lander, and rover. Lander is planned to touch down at south pole of moon. The major 10 phases of the mission are: the first phase, called the Earth-centric phase, comprises of pre-launch, launch, ascent, and earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase, as the name suggests, the Chandrayaan spacecraft moves closer to the moon. Next 8 phases are in moon orbit, the third being the lunar orbit insertion, followed by the moon-bound maneuvers phase, which mark the fourth phase. And next is, it is now that the propulsion module separates from the lunar module when 100 by 100
circular orbit of the moon is achieved. The Chandrayaan 3 in its sixth phase carries out D-boost External power from withdrawn. 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as seventh phase, and then the most awaited Flight landing for phase started. takes place. मैंने ये रॉकेट के बिना इसको देख रखा है. यस, 5 मिनट्स लेफ्ट. और ये पूरा जितना बताया ना इन्होंने, तो पहले तो अर्थ के पास ही ऐसे ऐसे चक्कर काट के बड़ा सा वो होएगा ऑर्बिट, फिर वो मून की तरफ भेजेंगे, और फिर मून के पास आने के बाद वापस स्पाइरल होके 100 किलोमीटर ऑर्बिट में आके लैंड करेगा. तो ऐसे ही मैंने चंद्रयान 3 या चंद्रयान 2 जैसे ही मैंने 2019 में जिस टाइम चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रहा था 20 किलोमीटर ऑर्बिट की, कि 20 किलोमीटर का ऑर्बिट, लेकिन वो कोई लैंडर वगैरह नहीं था, तो उसमें बहुत लो थ्रस्ट, बहुत कम काइंड ऑफ बोल सकते हैं जो स्पीड या उससे जाएगा वो, और धीरे धीरे जाके ऐसा ऐसा घूम के, वो प्रॉब्लम भी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था. तो वो मेरा 1 साल का वही प्रोजेक्ट था. ये वाला 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर से थोड़ा अलग सा ही दिखता है. लाइक अर्थ अपने को 100 किलोमीटर से अलग दिखेगा, 20 किलोमीटर से और पास में दिखेंगी चीज़ें. तो वो आई थिंक इंटेंट इवेंचुअली वही रहेगा कि और करीब जाने का मून के. और दूसरा अभी तो ये लैंडर वगैरह वो साउथ पोल पे डालेंगे, तो वो मस्त है. मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं. वो एरिया बहुत मस्त है, मतलब अगर कभी जाने मिले ना, ये जगह तो पक्के से जाने का. चेन्नई जो एयरपोर्ट या आई थिंक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से सुलरीपेटा नाम की एक जगह है, वहाँ तक ट्रेन पकड़ के जाना रहता है, और बहुत कम रुपए में वहाँ पहुँच सकते हैं. फिर सुलरीपेटा से ये SGHC जो है वो बहुत पास में उधर ही है बेसिकली. तो वहाँ पे मैं गया था, तो इतना बढ़िया वहाँ होटल भी एक है बहुत मस्त वाला. तो वो मैं दिखाऊंगा अपने यहाँ, अपने इस चैनल पे शेयर करूँगा कि कैसे आप जा सकते हैं बहुत कम पैसे में और ये जगह देख सकते हैं. Through extensive ground tests and simulation. Onboard computer in flight mode. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है. इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है. कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक्स का अंतिम आवेशन. आवेशन मतलब अभी उसका मीनिंग मेरे को सोचना पड़ेगा. जा रही हैं. -3 minutes. अब हम उड़ान 3 मिनट की दूरी पर हैं. 3 मिनट्स लेफ्ट. और मेरे यहाँ पे जनता पूरी सोई हुई है. अभी कितने हो रहे हैं? 5 बज रहे हैं यहाँ पे. सारे यहाँ पे तो लुढ़े गए पब्लिक, और मैं पूरी रात भर ट्राई करते रहा ये सेटअप करने का. तो अभी जस्ट हुआ. प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है. सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर. Pre-flight pressurization of the hydrogen tank commenced. हर्षित, वो जो मैन्यूवर जो बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली क्या है कि अपने जो एक बोलते हैं ना थ्रो मास, या फिर कई सारे मतलब टर्म्स होते हैं लेमैन की भाषा में. ये जो रॉकेट है ना, ये लॉन्च व्हीकल, ये मतलब पूरा मून तक डायरेक्ट ऐसा डायरेक्ट नहीं भेज सकता. ये कुछ एक जगह तक भेज सकता है, फिर वहाँ से अपने को जो ऑर्बिट है ना वो इंक्रीज़ करनी पड़ती है, क्योंकि अपने को जितनी दूर भेजना है ना उतनी अपने को एनर्जी चाहिए रहती. तो वो उतने दूर तक वो एक बार में भेज नहीं पाता, तो वो स्लिंग शॉट मैन्यूवर वो सब करने पड़ते हैं. ऐसा मतलब सर्कल कर करके उसको बड़ा करके ऑर्बिट बड़ा करते हैं, और फिर उसको अर्थ से मून तक जाने के लिए अलग एक पाथ रहता है. वो उस रास्ते पे भेजने के लिए ऐसा ऐसा अपने को करना पड़ता है. पहले अर्थ के पास ट्रांस लूनर ट्रेजेक्ट्री या जो भी बोलते हैं उसको, वो जब मून की तरफ जाएगा तो वापस अपने को ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अपने पास बेसिकली उतनी पावर चाहिए. जैसे स्पेसएक्स करेगा ना तो वो एक बार में कर देता, उनको ऐसे बार बार वो स्लिंग शॉट टाइप वो सब नहीं करना पड़ता. तो वो अपना मैन्यूवर थोड़ा अलग ही है. तो अपना वही जो जुगाड़ बोलते हैं ना वैसा वाला है.
वैसे 1 मिनट बाकी है अभी। अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर। इनका है ना मिशन कंट्रोल सेंटर बहुत सुंदर लगा था मेरे को, बहुत मस्त है ये। अंदर से जो देख रहा होगा ना उसको मज़ा आ रहा होगा। -45 seconds. -40 seconds. L110 VHPP open. I'm moving -39 open. -33 seconds. Fingers crossed. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VHPP open. -20 seconds. -15. LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। हिंदी कमेंट्री नेक्स्ट लेवल। मतलब के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. इसको वो करना चाहिए था। वाव, ताली। चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPV-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated of hyperbolic Earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। क्लोज लूप गाइडेंस stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload pairing separated. पेलोड पेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। 114. इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न करता है। बाप रे, हिंदी के टर्म्स से खतरनाक। 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. बाप रे। In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. बाप रे। L110 stage performance normal. सारे अभी तक तो नॉर्मल ही है, बहुत मस्त। रॉकेट का द्वितीय नॉर्मल या नॉमिनल बोलते हैं हमारे। सामान्य निष्पादन करते हुए
ये जितेंद्र कुमार है राधे, इस चरण में कुल 113 टन जो के पुराने तरल नोदक भरे जाते हैं। चीफ के बाजू में। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। तो डिफरेंट फेजेस, जो चरण बोल रहे हैं ना, डिफरेंट फेजेस है और स्टेजिंग रहती है रॉकेट्स की। सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स और वो सब, वो सारे यूज़ कर रहे हैं ताकि स्पीड बढ़ती रहे। 25 का प्रज्वलन भावी है। +5 minutes. अभी इंडिया को क्रायोजेनिक वाला ही प्रॉब्लम थी पहले शुरू में, वो जब से मिल गया ना काम। And separated to C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. Wow, nice. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude Stage is performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। वाह। currently तो the बहुत दूर rocket जाना is है। at an altitude of 210 kilometers. +7 minutes. 210 किलो। वाह। While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. स्पीड बढ़ेगी बेसिकली एकदम तेज़ी से। अच्छा, लैंडर पेलोड्स, रोवर पेलोड्स, नाम जिसने भी रखा वो इंटरेस्टिंग सोच के रखा है। Cryo पेलोड। stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। ये मेरे लैंडर को सुन रहे क्या मॉड्यूल्स वो पे लोग? मैंने कई पेलोड का बोला। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। नाम भी ये लोग है ना, पहले वो रखते हैं, जैसे रंभा पहले रखा, उसको फिर एक्सपेंड करते हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides शायद आवाज propulsion बराबर for आ रही है। earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. देखो, पहले शेप रखा, उसके बाद फिर वो एक्सपेंड किया। Among the payloads of the lander module, the following are included. A landware probe called Rambha to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's surface thermophysical experiment, or CHASTE, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the Cryo scientific stage study performance objectives normal. through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface,
LIBS or laser induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। बाप रे, इनकी हिंदी हुई सुन के थोड़ा सा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है। रंभा। यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। अच्छा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप सारा कुछ का इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉमिनल एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। काफ़ी चीज़ें भेज रहे हैं, टोटल 6 तो बताया। तो इसमें इंटरेस्टिंग ये रहता है, ये पहले हम वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य तो प्रदर्शन कर रहा है। नाम वगैरह रहते अब हैं हम प्रमोशन से पहले 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। रंभा रख दिया, उसके बाद फिर वो उसके वो जोड़ तोड़ करते हैं। तो हम लोग ने भी कई सारे नाम ऐसे ही रखे। अभी मैंने एक As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades का भी फुल फॉर्म है in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. मतलब मून वाले के लिए क्रेटर During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan 3 are capable of more gradual throttling also. अभी जो स्पीड है वो बहुत तेज। वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड आ रही है अभी। और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान 3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। ये जो लोग जहाँ बैठे हैं ना, इसी पे मैं सामने वाली कुर्सी पे बैठा था। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 द्वारा इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 70 पांचवी बार में यह पृथ्वी की
पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से लूनर जानते ट्रांसफर हैं। ऑर्बिट। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैनेवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित चलकर हो जाएगा। तुम्हारा यहाँ नाम यह उचित समय और आवृत्ति में लैंडर बताओगे तो मैं मॉड्यूल वो को उसको शॉर्ट आउट पृथक देता हूँ। किया करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये देखो अभी जस्ट बताया 23 अक्टूबर बोल रहे, राइट? ये डिपेंड करता ना कि हमारी जो वो इंजन्स हैं या जो भी है, मतलब जो प्रोपल्शन वाला सिस्टम है ना, वो We have कितना come बढ़िया है। close to 900 seconds after the launch. तो ये Currently, स्पेसएक्स the वाले भेजेंगे या फिर ये C-25 जो भी stage नासा is के है, तो thrusting. उनके रॉकेट्स का जो जस्ट वो कक्षा उसकी की ओर ले एनिवर्सरी भी जा आ रहा रही है कि जुलाई 20 को ही है। और उद्दिष्ट कक्षा जो प्राप्त चांद पे होते लैंडिंग ही हुई थी। और उचित तो अभिवृद्धि वो प्राप्त होते उनके ही काफ़ी वो जो अपोलो का चंद्रयान जो 3 सैटर्न को 5 रॉकेट था, तो वो बहुत उसकी अंतक्षेपित कर दिया पावर जाएगा। ज़्यादा Cryo थी। stage, thrust cutoff. Satellite injection condition is achieved. अभी अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. निकल चंद्रयान गया 3 को सफलतापूर्वक अपनी मंजिल अंतक्षेपित पे। कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone LVM-3 successfully. M4 Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. वाह नाइस, एटलीस्ट अब ये अपने पार्किंग ऑर्बिट पे पहुंच गया। Director, the LVM-3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3 M4 ये तो mission सोमनाथ- is successful. नाइस, जय हिंद। बहुत बढ़िया। The launch has also added चलो, a feather in the शुरुआत cap अच्छी of होनी, अच्छी LVM-3 होगी। rocket. You can watch the jubilant congratulatory I think gestures मुझे ऐसे बैठना चाहिए। of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। इनसे मिलने का है अभी। We sign off. नमस्कार। Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO. जितेंद्र कुमार भी होंगे। नाम उनका वही है, राइट? ओह वाह नाइस, रेप्लिका ऑफ MK3, GSLV MK3। बहुत बढ़िया। ये इम्पोर्टेंट है, जो पुराने लीडर्स रहते ना, वो आके हौसला अफजाई करे, वो उससे थोड़ा अच्छा बनता है। लेट्स सी क्या बोलते हैं, ये आवाज़ तो ज़्यादा ही है यहाँ पे। Congratulations, India. यप, बहुत से ये बात। Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. 170 by, And okay. let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. So over to them. Mohan. ये इनका बहुत सही लगता है। Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department and of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan-3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization,
congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite Space demands. Gaganyaan. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, Wow, nice. enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the back wall gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. And the CE20 stage also is perfectly actually. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because थोड़ा ज़्यादा technical हो गया था. Mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, बहुत चीजें लगती हैं suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and called the also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan 3, very happy to note that our Chandrayaan 3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISTRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan 3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers. And looking forward for the soft landing,
with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. Go ISRO. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Horizon se mujhe mera hi naam yaad aata hai. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, bullock cart, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. मैं indigenous ही बोलता हूँ. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan-3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. VSSC. Good afternoon, India. Last 1 year, this is the 10th mission and launch vehicle. RLV, yes. So with this mission, this is the 7th mission of LVM3, the successful mission. With this, the success rate of LVM3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Soon to the Mars. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. And the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the 3rd launch of LVM3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space
and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. सेकंड चेक करते हैं. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan 3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle LVM-3. After the 2 launches of LVM-3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated, the system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia and the various review fora. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the UR Rao Satellite Center, so I request the director of URC to speak. ये इसमें एटलीस्ट नॉलेज ये मिल रही ना, इतने सारे सेंटर्स जो है कई लोगों को मालूम नहीं रहता कि Good afternoon, ढेर सारे ladies and सेंटर्स gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan 3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, third launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. Coming to Chandrayaan 3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayaan 3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being on that mighty vehicle. On top of that, satellite was sitting, and it was such a happy moment to see that satellite getting separated. And our work continues from now for the next 42 days till we reach the lunar orbit and touchdown softly on moon. So we will speak the rest of the things after the soft landing on top of moon. Till then, thank you very much for all the members of the satellite community and the industry for your support, which has been continuing over several years, and I am sure will continue in future also. Thank you very much. Space Applications Center Ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites. Over to Director SAC, Nilesh Desai. Thank you. Good afternoon, everybody. At the outset, let me compliment Team ISRO for this excellent work, and especially vehicle team as well as the project team. And as we begin this historic journey towards moon, well begun is half done, as it is said. So I'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on moon safe and in secured manner with a soft landing
after 45 days. So I wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly, and especially to the project team, spacecraft team, as well as my team at Space Application Center, who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system which will help for a secure and safe landing on Moon. So once again, I thank all who have contributed in this mission. Thank you. Director of this center, Satish Dhawan Space Center, is the chairman of the Launch Authorization Board and also realizing the solid motors of this rocket. So over to Director SDSC Shah Rajarajan. Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman, our mentors and the dignitaries present here, and the entire ISRO family, a very successful launch and hearty congratulations to all the LVM-3, M4 and Chandrayaan-3 mission. So, once again, the Fat Boy has done its job and put a very precisely the prestigious lunar mission Chandrayaan-3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDSC SHAR team, because throughout this launch, we had many launch campaigns of 355 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LVM-3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. And we had a very good, smooth campaign here, and all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team, as well as for the last 2 months for hosting the Chandrayaan-3 team here and carrying out all the tests to make sure that Chandrayaan-3 is also ready for the mission. And I also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period, in particular last 2-3 days. And my sincere thanks to the various Indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful. And I wish a glorious success in the future to come. And I wish, as mentioned in the last week of August, to have a successful soft landing of Chandrayaan-3 lander on the moon surface and to make history. Once again, thank you. Jai Hind. I request all center directors to join on the podium. Please come, all of you. भी सब हम साथ साथ हो गए एकदम, और अगर उनका नंबर 7 होगा तो सही में साथ साथ हो जाएंगे. ऑन अ लाइट नोट, सारे इसरो के कई सारे जो वो रहते ना मिशन, वो फ्राइडे को ही होते, क्योंकि मुझे लगता है इनको मतलब इसरो को भी पार्टी करने की है, तो सैटरडे संडे चाहिए, तो फ्राइडे को लॉन्च करके मस्त सक्सेस पार्टी सैटरडे संडे. और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हैं, और बीच में एक है 13. वाह, नाइस. आई थिंक अब प्रोग्राम हो गया. अब मेन, अब सब लोग उठ के जाएंगे. यस, समय समाप्ति की घोषणा. अब जो भी होगा, अब तो वो ऊपर पहुंच गया है, अब धीरे धीरे वो ऑर्बिट को वो करेंगे, पार्किंग ऑर्बिट पे डाल दिया. तो सब सिस्टम वगैरह चेक करते हैं वो लोग, पार्किंग इसमें. ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हो चुका है इसका जो होना था. ये जगह लेकिन बहुत मस्त है, बहुत कलरफुल सी जगह है. अगर कोई फर्स्ट टाइम देखेगा ना, मेरे कुछ नासा वाले फ्रेंड्स हैं, वो जॉनसन स्पेस सेंटर के अंदर का मिशन कंट्रोल का भेजते हैं फ़ोटो. वो भी बहुत सुंदर लगता है देखने में. अभी ये सिक्योरिटी वाले भी है, भाग रहे हैं. और चलो, दूरदर्शन आया ही इसरो की वजह से, सैटेलाइट्स की. ऑल राइट दोस्तों, लगता है कि ये तो अब कुछ और ही आ रहा है. मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ओ माय गुडनेस. ओके, इसको अपन कोई और ही उस पर जा रहे हो, तो इसको अपन वो करते हैं स्टॉप. इसको मैं अभी के लिए रिमूव.
यस, अब मैं पूरा आ जाता हूँ स्क्रीन पे. The newest building cannot also be the oldest or the tallest or the most. ये ऑटो प्ले का ही है ना, नतीजा ये. ऑल राइट, मुझे मालूम नहीं कितने लोग अभी प्रेजेंट है, कितने लोग देखे, कोई आइडिया नहीं मुझे. मैं पूरा नया ट्राई कर रहा हूँ. एक सेकेंड, मैं स्क्रीन भी थोड़ी सी. ऑल राइट, या इसमें थोड़ा बहुत पता चल भी रहा है. OBS में तो कुछ पता नहीं चलता. 3 वॉचिंग नाउ, तो अपनी भीड़ जा चुकी है. ऑल राइट दोस्तों, तो वी विल एंड दिस सेशन नाउ. और थोड़ा मैं कैमरा ठीक कर देता हूँ. है क्या दिख रहा हूँ मैं बराबर? फॉर सम रीज़न थोड़ा अजीब सा आ रहा है वो. यस, कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा और बेटर रहेगा. होप मेरी आधी मुंडी कट के ना आ रही हो. तो अभी जो भी ये मिशन हुआ, अभी बस 1 ऑफ द 3 फेजेस हुआ है, और अभी और 2 फेज होंगे. तो अभी पार्किंग ऑर्बिट में डाल दिया है, और ये मुझे लगता है ट्राइड एंड टेस्टेड, लाइक इसरो वालों ने कर रखा है. ये भी मून तक भी पहुँचे हुए हैं, मून पे ऑर्बिटर भी डाल रखा है. तो वहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है. मेन जो फेज़ आएगा वो वही अगस्त 23 या उसके बाद जो वो टाइम बता रहे हैं. तभी वो सॉफ्ट लैंडिंग बार बार वो मेंशन कर रहे थे, क्योंकि लैंडिंग लास्ट टाइम भी हुई लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई. तो उसका ही मेन है, क्योंकि इस बार वो मेन पार्ट ऑफ मिशन में काउंट होगा एक तरीके से. और वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, तो वहाँ तक अगर हम पहुँचा दे तो नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा सामान भेज सकते हैं. तो ये मून पे अगर हम डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे तो फिर वो मार्स के पे भी जो लैंडिंग रहती है वो धीरे धीरे वो की जा सकती है. और मार्स वाली तो बहुत ज़्यादा कठिन होती है. मून पे ही पहले करना एक लॉजिकल स्टेप है, और इसलिए ये लोग कर रहे हैं. और इसमें कई सारी चीज़ें रहती है, इतने सारे सेंटर दिखा दिए उन्होंने. तो उससे यही पता चलता है एक मिशन में कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और अगर कोई भी एक मिशन फेल होता है तो कितने लोगों के कितने दिनों की मेहनत पे पानी फिर सकता है. तो इसलिए ना बहुत मतलब इजी रहता है. जो लोग टीवी पे या कहीं पे ऐसा देखते हैं ना कि अरे यार ये तो मिशन था, ऐसा गया, फिर नहीं हुआ सक्सेस, या फिर अगर हुआ तो ये वो. लेकिन एक्चुअली जो उस पर काम करते हैं ना, वो 5-5 साल 10-10 साल लगा के, तो उनके हर एक दिन की मेहनत काउंट होती है. और वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि ये सक्सेस हो जाए कैसे भी करके. तो कहने के लिए रहेगा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ होता है, नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. और कई सारे इसमें जो चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं ना, वो बार बार वो वर्ड बोल रहे थे ह्यूमन रेटेड, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है गगनयान मिशन, जो कि एस्ट्रोनॉट को भेज रहे हो. वो भी एस्ट्रोनॉट अभी क्या इंडियन एयरफोर्स वाले. तो इवेंचुअली गोल ये है कि इंडिया से भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाए. तो उसके लिए पहले ये रॉकेट्स जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. और अगर मून पे भेजना है, कहीं और भेजना है, तो उसके लिए फिर वो मून तक जाने की भी कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी रहती. तो वो हमारे अभी जो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज़ है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा करना रहेगा. सो वो सब धीरे धीरे ही होता है, एक दिन में तो होता नहीं. और वो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सब बताते रहते हैं उनके जितने भी वो काम है, कैसे कैसे वो रहता है, कितनी मुश्किलें आती है. और इसके स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें बैलगाड़ी में हम लोग वो लेके जाते थे, और साइकिल पे उठा के लेके जाते थे जो रॉकेट के पार्ट्स हैं. तो वहाँ से करते करते हम कहाँ तक आ गए अभी. तो इसलिए अभी आने वाले टाइम में, अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही मैं इंटरव्यू देखा, तो 20 बार तो कम से कम 20 बार तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला. तो इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे, एंड होपिंग कि और भी बहुत अच्छी चीज़ें हो. मेरा एक्चुअली एक यहाँ पे फ्रेंड है, वो जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन उनके सामने बोल के आया. उसका थोड़ा सा मीटिंग कट शॉर्ट हो गई, लेकिन फिर भी मिल के तो आया वो. तो ऐसे यहाँ पे काफ़ी कुछ हो रहा है. मतलब इंडिया US का भी जो आर्टेमिस अकॉर्ड 27th नेशन हम बन गए जो जिसने साइन किया है, तो उससे इंडिया को ही फ़ायदा होता है. मतलब म्यूचुअल बेनिफिट है, लेकिन इंडिया को भी फ़ायदा हो रहा है कि हमें मून रिलेटेड टेक्नोलॉजी में हम भी आगे बढ़ रहे हैं. तो हमने वो अपनी एक मुकाम बनाई है. तो वो बहुत मतलब ये सब जब इवेंट रहते हैं ना, इसको देख के वही लगता है कि यार एक स्टेप और बढ़ लिया हमने. और मेरा तो मन मतलब मून से ज़्यादा मार्स पे ज़्यादा आता है, जबकि मार्स काफ़ी दूर है, इसलिए वो मुश्किल और भी ज़्यादा मुश्किल है. उसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो बहुत ज़्यादा दूर है, उसको कुछ किया नहीं जा सकता. तो इसलिए देखते क्या होता है.
ये वाले मिशन पे तो अभी फिंगर्स क्रॉस्ड है और उम्मीद यही है कि ये वाला तो सक्सेस हो जाएगा। मुझे अंदर से ऐसा गट फीलिंग है कि ये हो जाएगा। लास्ट टाइम जब वो मैं एक पहली बात तो इस बार मैं लाइव आ पाया, पिछले बार तो पहले तो मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था उस टाइम पे, जो ये वाला चैनल है। तो 2019 में मैं ऑबर्न यूनिवर्सिटी में एक जगह पे बैठा हुआ था और वहाँ पर हम लोग की एक वो चल रही थी, जितने भी पोस्ट डॉक्स स्टाफ वाले उन लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। तो वो सारे लोग मतलब कुछ ना कुछ चल रहा था और वो बहुत ज़्यादा वैसा मतलब जो बोल रहे थे मेरे को ऐसा समझ में आ रहा था कि हाँ ये थोड़ा बहुत काम का है, थोड़ा बहुत नहीं है। लेकिन मैंने ये कंप्यूटर खोल के रखा था और चंद्रयान 2 का मैं बराबर देख रहा था कि क्या चल रहा है और मैं ऐसे सुन भी रहा था कि क्या है, ताकि मिस ना हो इवेंट। तो मैंने वो करके किया कैसे भी। और फिर जब एंड में आया वो एक मोमेंट जिसमें वो मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको रोकते रोकते फिर वर्टिकल वेलोसिटी वाला जो टर्न कर रहा था, वहाँ पे जब वो ऐसा गोल गोल घूमने लगा ना, तो मेरे को वही लगा यार ये थोड़ा नेचुरल सा नहीं लग रहा लैंडिंग, क्योंकि कोई भी चीज़ इतना गोल गोल घूम के लैंडिंग ऐसा मैंने नहीं देखा। यूजली ऐसे आके मे बी अगर एक ऐसा फ्लिप भी हुआ तो एक आधी बार फ्लिप होके जो भी है, मुझे तो लगा नहीं फ्लिप भी होना चाहिए। ऐसे करके उसका इंटेंशन तो ऐसे ही आना था, लेकिन वो आया और ऐसा घूमने लग गया। तो मैंने जितना भी पढ़ा है उसके हिसाब से तो यही लग रहा था मुझे कि ये अनस्टेबल हो गया मोशन, और उसको स्टेबल करने के लिए आपको काउंटर फायर करना रहता है। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ भी हुआ था, उनका भी एक ऐसा अनस्टेबल हो गया था तो उन्होंने RCS जो रहता है उसको फायर करके बचाया था वो मिशन। तो इसलिए ये वाले इसमें मेरे को लगा कि कुछ तो हुआ, मेरे को ऐसा लगा। लेकिन बाकी लोग ताली बजा रहे थे उस टाइम पे, तो मेरे को वही लगा यार लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा मेरे को लग रहा कुछ एनोमली हुई। और फिर लेकिन बाद में ऐसे देखते देखते एकदम लैंडिंग वाली के पास में आके वो एक्चुअली में वो जब हिट किया होगा ग्राउंड पे तो उसके बाद उसने सिग्नल ही नहीं भेजा। तो वो ट्रेजेक्ट्री देखना कभी कंप्लीट नहीं है, थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी है। तो वो तब बहुत दुख हुआ था मेरे को, और सबसे बुरा तब लगा था यार ये मतलब अपने साइंटिस्ट रो रहे, और काफ़ी उनका देख के काफ़ी दिल दुखा कि अरे यार ये अपने कंट्री का एक बहुत अच्छा मिशन था वो नहीं हो पाया। तो इस बार इसलिए बहुत दिल से कामना है कि यार ये वाला मिशन अच्छे से सक्सेसफुल हो, और जितने भी लोगों ने काम किया है, कुछ तो मेरे ही दोस्त भी हैं, तो वो लोग की जितनी मेहनत है वो रंग लाए और अपने इंडिया का नाम, अपना तिरंगा वहाँ पे साउथ पोल ऑफ मून पे लहरा दिया जाए। तो वही कामना रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। और किसी का कोई सवाल मैंने, अगर मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि मैंने किसी का कोई सवाल मिस किया है, लेकिन बाकी और लाइव करेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। और वाइफ के चैनल पे भी मैं आ ही रहा हूँ, तो वहाँ पे भी मिलते हैं, वहाँ पे तो मस्ती चलते रहती है। लेकिन ये वाले चैनल पे और आता हूँ मैं, और भी कुछ अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई है यहाँ पे। मैं कुछ और चीज़ कर रहा था, उसमें एक रिलेटिव अच्छी न्यूज़ आई, वो भी शेयर करता हूँ। लेकिन अभी के लिए तो फिर विदा लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। और जितने लोगों ने आए देखा, मेरे साथ मिलके देखा, तो उनको भी होपफुली मज़ा आया हो। और जो बाद में देखेंगे तो वही है कि आप भी अच्छा पॉजिटिव सोचिए, सारी पॉजिटिव एनर्जी एक साथ आएगी तो फिर अच्छा हो जाएगा अपनी कंट्री के लिए। तो मैं भी जाता हूँ सोने के लिए, अभी यहाँ पे 6 बजने वाले हैं सुबह के। और मज़ा आया, ये सब चीज़ें देख के तो नींद उड़ी जाती है। और आज पहली बार मैं ये OBS सिस्टम जो मेरा है वो मैंने सेटअप किया और यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए इसमें थोड़े प्लस माइनस मेरे को दिख रहा था कि अच्छा ये मैं और बेटर कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम। तो ये फर्स्ट टाइम है, तो जो लोग देखेंगे इसको बाद में भी तो वो कुछ चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे भी चल जाएंगे। और एकदम लास्ट मिनट मैंने स्टार्ट किया, मतलब जब 4:30 हुए तब मेरा पूरा सेटअप हुआ वो। तो मैं बाल बाल फिर कंघी करने गया कि भाई ऐसे 4:30 बजे तो आपको मालूम ही है कैसे रहते हैं स्थिति बॉडी की। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं और बढ़िया थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे। और अभी पीछे भी एकदम ऐसे ही है, मैंने ये झंडा वैसे मैं पीछे लगाता हूँ, लेकिन वो वहाँ का पेंट उखड़ गया मेरा, तब से मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि ये लोग मेरे से चार्ज करने लगेंगे। तो इसलिए मैं फिर झंडा ऊपर ही लगा लिया अपने अभी के लिए तो, और ऐसा कोई माइंड नहीं करेगा। और बाकी झंडा फहरा दिया है, तो फिर मिलते हैं। और अपने इसरो वालों के लिए आप ज़ोर से ताली बजाना तो बनता है कि चलो फर्स्ट फेज़ हमने बहुत बढ़िया किया, और आगे और जो 2 फेसेस है वो भी बढ़िया जाए। और अगस्त 23-24 को वापस एक लाइव करेंगे, और उसके पहले तो अगस्त 15 भी है, तो तभी भी मस्ती होगी, मतलब अपना देश आज़ाद हुआ तो उसके लिए भी कुछ करते हैं।
और आपको अपडेटेड रखता हूँ। जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा उन्हें एक रॉकेट सैल्यूट, और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लेना, आपकी कौन सी प्लेन छूट रही है। तो मिलते हैं और कोई वीडियो में और कोई इसी तरीके के लाइव में। तब तक के लिए जय हिंद। और मैं देखता हूँ इसको स्टॉप कैसे कर सकता हूँ मैं।